हेलो एवरीबॉडी। देखो, फिर से हम द हिंदू का एडिटोरियल लेके आ गए हैं। 17 अगस्त का हिंदू का एडिटोरियल है और मुझे लगता है इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो 15 अगस्त को जो हमारा मोदी जी का हुआ है, एडफोर्ड पे जो स्पीच हुई है उस पे है। और क्या राइटर क्या लिखता है थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो एडवर्सिटी हैज़ मेलोड द लीडर, ये कहना चाह रहे हैं जो एडवर्सिटी है, जो ये कोरोना है और जो प्रॉब्लम्स है कंट्री की, उसने मेलोड थोड़ा सा नरम कर दिया है हमारे लीडर को। ये कहना चाह रहा है, या अभी प्रेशर में डाल दिया है। ठीक है, तो एडवर्सिटी हैज़ मेलोड द लीडर। इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में, द प्राइम मिनिस्टर हैड टू एश्योर द नेशन, प्राइम मिनिस्टर को एश्योर करना पड़ा नेशन को, कि विश्वास दिलाना पड़ा, दैट द ही वॉज नॉट क्लूलेस, कि वो बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है। ये कहना चाह रहा है, थोड़ी सी खिंचाई कर रहा है पीएम की, दैट ही वॉज नॉट क्लूलेस, कि वो बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है अमिडस्ट ट्रबल, जो इतनी समस्याओं के बीच में वो बिल्कुल अनजान नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि देश किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ठीक है, अपनी स्पीच में उन्होंने ये कुछ आइडिया दिया कि भाई मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ, मुझे पता तो है, पर ये कहना चाह रहा है कितना पता है ये आगे पता लगेगा। ये टोन से आपको समझ में आ रहा होगा कि राइटर किस तरीके से लिखना चाह रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। हरीश खरे हमारे राइटर हैं। इट वॉज बिकमली चेस्टेंड नरेंद्र मोदी, ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को थोड़ा दबा दिया है। इट वॉज बिकमिंग ए इट वॉज बिकमिंग चेस्टेंड नरेंद्र मोदी। ये बिकमिंगली है, होने वाले जैसे, थोड़े से मतलब दबाव में है। चेस्टेंड, ये चेस्टेंड का मतलब दबाव में है। नरेंद्र मोदी हु स्टूड एट द नेशन ग्रैंडेस्ट पल्पिट, जो खड़े हुए नेशन के सबसे बड़े मंच पर, एट द रेड फोर्ट लास्ट संडे। ठीक है, ये दबाव में होने वाले हैं, दबाव में हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी थोड़े दबाव में हैं इस बारी, और उन्होंने ये स्पीच दी है जो ग्रैंडेस्ट है, सबसे बड़ा हमारा पल्पिट है, मंच, एट द रेड फोर्ट लास्ट सैटरडे, सैटरडे को दी। लास्ट इंडिपेंडेंस डे ही वॉज ग्लोइंग विद न्यूली फर्निश्ड इलेक्ट्रोल मैंडेट, पिछले इंडिपेंडेंस डे बड़े चमक रहे थे। किस बात से? क्योंकि बिल्कुल नया तैयार इलेक्ट्रोल मैंडेट उनको मिला था, मतलब लोगों ने उनको अप्रूवल दिया था, वो चुन के आए थे, तो पूरे उससे चमक रहे थे। एंड हैड द 370 ट्रॉफी, और उनके पास 370 वाला, वो 300 नंबर था उनके पास, एंड नीटली टक्ड अंडर हिज बेल्ट, और उनके पास वो अचीवमेंट थी, 370 उनके पास एमएलए थे। तो इतनी बड़ी वैल्यू थी उनके पास, तो वो लोकसभा में चुन के आए थे, तो इसलिए वो बड़े खुश थे। दिस ईयर द प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट बी ऑब्लिवियस टू द रियलिटीज ऑफ अनईजी लैंड, इस साल वो बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं थे। दिस ईयर द प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट बी ऑब्लिवियस, वो अनजान नहीं थे, टू द रियलिटीज ऑफ अनईजी लैंड, कि ये अनईजी लैंड है, मतलब देश की जो समस्याओं से इस बार वो बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं थे। पिछली बार तो नए थे, चलो मान लिया जाए। एंड द कंट्री हैज स्लिप्ड अप बैडली, और कंट्री ने बहुत खराब परफॉर्म किया है, मतलब अंडर हिज वॉच, उस उनके वॉच में, ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में कंट्री ने बहुत खराब परफॉर्म किया है, ये कहना चाह रहे हैं। मच ट्रॉमा, और बड़ी दिक्कत वाली, बड़ा एक्सीडेंट वाली बात है, और बड़ी समस्या, ये जो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। द इंडिया दैट नरेंद्र मोदी फेस्ड दिस अगस्त 15, और जिस इंडिया को इस बारी फेस किया उन्होंने अगस्त 15 पर, वॉज इन डेस्परेट नीड, वो एक बहुत डेस्परेट नीड में है, उनको बहुत ज़रूरत है, ऑफ एन एश्योरेंस, एश्योरेंस की, दैट द नेशंस अफेयर वर इन सेफ, कि जो नेशंस की मतलब हालत है वो सेफ और कॉम्पिटेंट और योग्य हाथों में है या नहीं है, इस बात की जानने की उनको बहुत ज़रूरत है इस बारी। द नेशन स्टैंड्स जोल्टेड आउट, और नेशन एकदम क्या हो गया, स्टैंड आउट मतलब जोल्टेड आउट, एकदम जागा, झटके से जागा, आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, जोल्टेड आउट हिज कंफर्ट जोन, अपने झटके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। एज द फॉरेन पावर हैड मेड इनग्रेस, जैसे कि एक फॉरेन पावर जैसे चाइना है, वो अंदर घुसा, हैड मेड इनग्रेस, अंदर घुसा, इनटू अवर टेरिटरी, हमारी टेरिटरी में। समझ पा रहे हो? एंड देयर सीम्स वेरी लिटिल, और बहुत कम नजर आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अब ठीक है। एंड देयर सीम्स वेरी लिटिल
और बहुत कम नज़र आ रहा है दैट आर लीडरशिप और जनरल्स, कि हमारे लीडर्स और हमारे जनरल्स कैन डू, कुछ कर सकते हैं, टू रिस्टोर द स्टेटस को एंटे, कि इस बात का जो जो पहले वाली सिचुएशन थी उसको रिस्टोर कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कम नज़र आ रहा है। हमारी लीडरशिप, हमारे जनरल कैन डू टू रिस्टोर, कुछ कर सकते हैं टू रिस्टोर, वैसे ही बनाने के लिए द स्टेटस को, जो पहले वाली सिचुएशन उसको बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो ये कुछ ज़्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, दे सीम वेरी लिटिल। द नेशन हैज़ बिन फोर्स टू ब्रीद, और नेशन को उसी हालात में सांस लेना पड़ रहा है। द प्री 2014 ईयर ऑफ हेल्पलेसनेस, जो 2014 से पहले वाली सिचुएशन थी, उसी मतलब हेल्पलेसनेस वाली हालत में उसे सांस लेना पड़ रहा है कि उसके पास कुछ नहीं कर सकता वो। द इंडिया दिस इंडिपेंडेंस डे इज ए लैंड ऑल्सो डेवेस्टेड, जो इंडिया है इस इंडिपेंडेंस डे, वो एक लैंड, वो इज ए लैंड, वो उस धरती भी है, ऑल्सो डेवेस्टेटेड बाय द अनसीन एनिमी, जिसको एक अनसीन एनिमी ने भी नुकसान पहुंचाया है। डेवेस्टेट मतलब डिस्ट्रॉय किया, डेवेस्टेट के नुकसान पहुंचाया है। इंडिया इस इंडिपेंडेंस डे वो धरती भी है जिसको, या वो कंट्री भी है जिसको अनसीन एनिमी ने डेवेस्टेट किया है, नुकसान पहुंचाया है। वो कौन है? कोरोना है। अ डेडली वायरस दैट रिफ्यूज टू फेड अवे, और वो वायरस जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। ए डेडली वायरस दैट रिफ्यूज, जो मना कर रहा है टू फेड अवे, फेड अवे का मतलब जाने से नहीं जा रहा है। इन मार्च द प्राइम मिनिस्टर हैड इन्वोक्ड, मार्च में प्रधानमंत्री ने बताया था, इन्वोक मेंशन किया था, ये बात इन्वोक का मतलब बताया था या मेंशन किया था, दैट द महाभारत इमेजिनरी, जो महाभारत की एक घटना बताई थी, टू प्रोवाइड डिसिसिव विक्ट्री, कि वो जीत लेंगे 21 दिन में इस लड़ाई को। ऐसा बात उन्होंने कही थी मोदी जी ने मार्च में, उसका एग्जाम्पल दे रहा है राइटर। इन्वोक किया था महाभारत इमेजिनरी को, टू प्रॉमिस ए डिसिसिव विक्ट्री, एक निर्णायक जीत मिलेगी 21 दिन में। दैट हैज़ टर्नड आउट, वो क्या निकल के आया? दैट हैज़ टर्नड आउट टू बी जस्ट वन मोर एम्प्टी प्रॉमिस, वो एक और खाली वादा निकल के आया। टर्नड आउट का मतलब सामने आया, एक खाली वादा बन के। इंस्टेड इंडिया टूडे हैज़ अ डूबियस डिस्टिंक्शन, और इसके बावजूद इंडिया का आज जो है, वो इंडिया किस चीज़ में, एक डूबियस का मतलब अनक्लियर, एक अनसर्टेन डिस्टिंक्शन मिल रहा है इंडिया को, मतलब एक अलग तरीके से इंडिया बाहर आ रहा है, ऑफ हैविंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कोरोना वायरस केस लोड, कि इंडिया के पास वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट केस लोड है। इस चीज में डिस्टिंक्शन मिल रहा है, मतलब अलग दिख रहा है। ठीक है। बिहाइंड ओनली, और पीछे सिर्फ पीछे किससे है? यूनाइटेड स्टेट्स से और ब्राजील से। थैंक्स टू द अनप्लीजेबल वायरस, और थैंक्स टू का मतलब है यहाँ पे क्योंकि, बिकॉज ऑफ अनप्लीजेबल वायरस, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगला स्टेप कहता है कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से इंडिया टुडे इज ए लैंड, जो आज का भारत है वो एक ऐसी कंट्री बन गया है डेवेस्टेड बाय इकोनॉमिक डिसलोकेशन, वो उसमें इकोनॉमिक डिसलोकेशन हुआ है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया, डिस्ट्रप्शन सबको उलट पुलट हो गया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और बर्बादी ही बर्बादी है इस तरीके से, ए काइंड ऑफ सफरिंग, और ऐसा बुरा समय से गुजर रहे हैं, दैट हैज़ नॉट बीन इन अ लॉन्ग टाइम, जो पहले कभी नहीं देखा। इवन इफ नो वन इज टॉकिंग, जिसपे ना तो कोई बात कर रहा है और वॉन्ट्स टू टॉक, ना कोई बात करना चाह रहा है। ऑफ द मिलियंस ऑफ द फेलो इंडियंस, और हमारे बहुत सारे फेलो इंडियंस हैं हु वर फोर्स टू माइग्रेट, उनको जाना पड़ा टू माइग्रेट बैक टू द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों में इन रूरल एरियाज। ठीक है, इस प्रॉब्लम की वजह से उनको जाना पड़ा। एंड देन जस्ट लिटिल ओवर 10 days अगो, और जस्ट 10 दिन पहले द प्राइम मिनिस्टर हैड मेड इट अ पॉइंट, उन्होंने एक क्या बात की? ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एलोबरेट रिलीजियस सेरेमनी ऑफ शिलान्यास इन अयोध्या, और उन्होंने क्या एक मेड ए पॉइंट, उन्होंने ये बात की, मेड ए पॉइंट का मतलब इस बात का ध्यान रखना है, ये काम करना, उन्होंने ये काम किया ऑफ पार्टिसिपेट, उन्हें पार्टिसिपेट किया किसमें? एक बहुत बड़ी रिलीजियस सेरेमनी ऑफ शिलान्यास इन अयोध्या, अयोध्या शिलान्यास में पार्टिसिपेट किया। दैट पार्टिसिपेशन ऑफ पीएम, और वो जो पार्टिसिपेशन है, हैड कोज्ड एप्रीहेंशन, उसने बहुत डर पैदा कर दिया है। एप्रीहेंशन एक डर है। हैज कोज्ड फियर्स स्पेशली अमोंग, किनके अंदर? अमोंग कंट्रीज, कंट्री 200 मिलियन मुस्लिम सिटीजन, जो कंट्री के 200 मिलियन मुस्लिम सिटीजन है उसके अंदर डर पैदा कर दिया है। वेदर इंडिया वॉज, जबकि इंडिया फाइनली डिवीनिंग, इससे बाहर निकल रहा था। डिवीनिंग का मतलब बाहर निकलने वाला सेंस है, जैसे माँ होती है अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती है, भाई इसको नहीं, इस बात पे नहीं वो करना है, उसको थोड़ा बाहर निकलने, इंडिया बाहर निकल रहा था
में निकाल रहा था खुद को फ्रॉम द सेकुलर कमिटमेंट प्रोमिस, जबकि इंडिया अपने आप को सेकुलर कमिटमेंट और प्रॉमिस से बाहर निकाल रहा था। ठीक है, उस समय में उन्होंने ऐसा किया है। इट वॉज दिस ट्रबल्ड कंटेक्स्ट, और इट वॉज दिस ट्रबल कंटेक्स्ट, और इस ट्रबल कंटेक्स्ट की वजह से that invested the prime minister independence day performance with एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस। इसलिए इसी ट्रबल की वजह से दैट जहाँ इसी ट्रबल ने, इट वॉज दिस ट्रबल, इस ट्रबल की वजह से दैट इन्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर, जिसने प्राइम मिनिस्टर को इंडिपेंडेंस डे परफॉर्मेंस को उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस देनी पड़ी, विद एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस। इट वॉज द ट्रबल्ड कंटेक्स्ट दैट इन्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे परफॉर्मेंस विद एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस बिकॉज ही हैड बैरिकेटेड हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, बैरिकेड कर लिया है, अवे फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, किसी भी जिम्मेवारी से, ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, किसी तरीके से जो हमारी क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस ड्यूटी से उन्होंने अपने आप को बैरिकेड कर लिया कि नहीं भाई, तभी उनको इतनी सिग्निफिकेंस देनी पड़ रही है, इतनी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, ऑल इन द नेम ऑफ, और ये सारा उनको उन्होंने कैसे किया, ऑल इन द नेम ऑफ नोवल कोरोना वायरस, किसका नाम पे, सारी उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है हर जिम्मेवारी से, हर अकाउंटेबिलिटी से, क्या कह के, ऑल इन द नेम ऑफ नोवल कोरोना वायरस के नाम पे। द प्राइम मिनिस्टर हैड अ चॉइस, उनके पास चॉइस है, ही कुड चूज टू एग्रीवेट द फॉल्ट नेशंस लाइन्स, वो बढ़ा सकते हैं दूरियां, फॉल्ट लाइन्स है जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार है, उसको बढ़ा सकते हैं, टेक द लो रोड, और ऐसा रास्ता ले सकते हैं, मतलब जो गलत रास्ते चुन सकते हैं, लो रोड का मतलब अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कि एक सेक्टर को एक सपोर्ट करना, एक सेक्शन को सपोर्ट करना, ऐसे लो रोड को चुन सकते हैं, लो रोड का मतलब अनएथिकल वेज, गलत तरीके ले सकते हैं। क्रैंक अप, इंक्रीज करना, सेक्टेरियन पैशंस, है सेक्ट का मतलब ग्रुप, और जो ग्रुप में जो डिफरेंसेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं, क्रैंक अप का मतलब इंक्रीज, सेक्टेरियन मतलब ग्रुप में पैशंस हैं, मतलब जो जोश है एक ग्रुप का जोश को बढ़ा देना, सेक्टेरियन पैशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब वही है, मतलब डिफरेंसेस को बढ़ाना, ऑफिस बेस, अपने बेस का, ठीक है, और ट्राई टू अंडरटेक सम काइंड्स ऑफ करेक्ट, ट्राई टू अंडरटेक सम काइंड ऑफ कोर्स करेक्शन, और या वो चाह सकते हैं कि अपने रास्ते को ठीक करें, ट्राई टू अंडरटेक, वो कोई कदम ले सकते हैं, सम काइंड ऑफ कोर्स करेक्शन, कि भाई ये हुई तो इसको ठीक करने के लिए हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से कोर्स करेक्शन का कोई कदम ले सकते हैं। और नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, दो तीन ऑप्शन इसमें बताए हैं, या तो वो फॉल्ट लाइन्स को बढ़ा सकते हैं, गलत अनएथिकल वेज ले सकते हैं, टेक द लो रोड, या क्रैंक अप द, या इंक्रीज कर देंगे जो सेक्टियन पैशंस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं, गैप इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे ऐसे चीज़ों में पार्ट लेके, जैसे उन्होंने वहाँ लिया है जो शिलान्यास में उन्होंने पार्ट लिया है, तो उससे क्या होगा कि सेक्ट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और या ट्राई टू अंडरटेक सम काइंड ऑफ कोर्स करेक्शन, और या फिर अपने चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। ही मस्ट हैव नोन दैट, उनको जानना चाहिए, ही मस्ट हैव नोन दैट दैट मच वॉज एट स्टेक, बहुत सारी चीज अब मतलब खतरे में है, एट स्टेक है, मतलब उनकी अब उनके क्या बोलते हैं, वो हथेली पे है, मतलब अब उनका, एक सेकंड रुकिए, बहुत सारी चीज स्टेक पे हैं, उनको अब रिस्क पे हैं, अब चीजें मतलब खतरे में है, बहुत सारी चीजें, उनको इस बात को समझना चाहिए। ही मस्ट हैव नोन दैट मच वॉज एट स्टेक दिस इंडिपेंडेंस डे, इस इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारी चीज स्टेक पे हैं, बहुत सारी चीज रिस्क पे हैं। सीरियस डाउट्स हैड अराइजन, और बहुत सीरियस डाउट्स, एक सेकंड ये कम हो रहा है, सीरियस डाउट्स हैड अराइजन, उठाए गए हैं, अबाउट द रेपुटेशन ऑफ इट्स गवर्नमेंट, उसकी रेपुटेशन के, गवर्नमेंट की रेपुटेशन पे बहुत सारे डाउट्स उठाए गए हैं, फॉर कॉम्पिटेंस, कि कितनी योग्य है, एंड वेदर हिज लीडरशिप हैज एग्जॉस्टेड इट्स इंस्पिरेशनल टच, और क्या उनकी लीडरशिप ने जो इंस्पिरेशनल टच है उसको खो दिया है, हार गए हैं वो इस बात से। इन पर्टिकुलर और स्पेशली द नेशन नीडेड टू हियर, और नेशन सुनना चाहती है, फ्रॉम हिम, उनसे, वेदर ही वॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग लीडरशिप गियर, कि वो चेंज कर सकते हैं लीडरशिप का गियर, क्या स्पीड बढ़ा सकते हैं चीज़ों को, मतलब स्पीड अप कर सकते हैं, गियर चेंज करना तो वही है। स्ट्रेटेजिक ऑफ रिटोरिक, स्ट्रेटेजी ऑफ रिटोरिक है मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाले, रिटोरिक का मतलब बड़ी बातें। इन द एंड ही डिड व्हाट ही डज बेस्ट, और आखिर में उन्होंने क्या किया जो सबसे बढ़िया करते हैं, डिग डीप इन द रिटोरिक आर्मरी, और उन्होंने थोड़ा अंदर हाथ डाला, और बड़ी बड़ी आर्मरी जो अपने उनके जो वो ये कहना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े गप मारते हैं, बड़े बड़े गोले हैं, उन्होंने क्या किया, उनका यूज किया, डिग डीप इनटू द रिटोरिक
आर्मरी टू शोर अप, ताकि वो सपोर्ट कर सकें, थोड़ा सा उठा सकें द स्पिरिट्स ऑफ द डीपली डिस्पिरिटेड नेशन, कि जो बिल्कुल निराश नेशन है उसको थोड़ा सा उनको शोर अप कर सके, उनके स्पिरिट्स को, उनके जोश को थोड़ा बढ़ा सकें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिग डीप इन द रिटोरिक आर्मरी, बड़ी बड़ी बातें करी, बट इवन बाय हिज स्टैंडर्ड्स इट वॉज एट बेस्ट, और उनके स्टैंडर्ड से वो काफ़ी, मतलब उन्होंने काफ़ी कोशिश की इसके लिए। अब बी लेबर्ड एफर्ट, ये बार बार वही जोर लगाने वाला एफर्ट, रिपीटेड चीज़ों का बार बार हद से ज़्यादा बढ़ा के बात करना और बार बार वही बातें करना, बी लेबर्ड एफर्ट उसको बोलते हैं। एंड ओवर द टॉप, और उसके ऊपर इन्वोकेशन ऑफ द क्यूरेटिव, मेंशन करना हम क्या कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, एंड क्रिएटिव पोटेंशियल, और हमारे अंदर कितना पोटेंशियल ऑफ द विल, कि हमारे अंदर कितना जोश है, एंड द ड्रीम्स, हमारे सपने क्या हैं, ऑफ ओवर ए बिलियन पीपल, और हमारे जो हम सब लोग हैं, बिलियन पीपल हैं, हमारा क्या है, हमारे सपने क्या, हमारा जोश क्या, उनकी बातें की। ही हैड टू नेसेसरली गिव होप टू द ट्रोमेटिक नेशन, उनको होप देना ही चाहिए, जो ट्रोमेटिक नेशन है उसको तो होप देना ही चाहिए उनको। एंड इवन प्रॉमिस्ड, और उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया दैट एज मैनी तीन कोरोना वायरस है, उन्होंने होप तो दिया ही, मतलब लोगों को ट्रोमेटाइज, जो घायल हमारी जनता है उसको होप तो दिया ही दिया, और उनको उन्होंने वादा भी, ये भी वादा कर दिया है कि हमारे 3 जो एंटी कोरोना वायरस हैं वो भी अभी बस रास्ते में ही हैं, वो हो ही रहे हैं पूरे। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने काफ़ी करने की कोशिश की है, तो कुछ पोर्शन हमारा रह गया है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मुझे बोलिएगा कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इतना मैंने कर दिया है। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं कैसा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपके लिए काम करते हुए। तो बाय, चलते हैं।